हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन के मॉडल प्रैक्टिस सेट 14 को करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने कुल 13 प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ पहले जाकर उन सभी चैप्टर्स को भी आप क्लियर कर लीजिए जो आपसे छूट चुके हैं या हम लोगों ने जिन सभी प्रैक्टिस सेट को पूरा कर लिया है। और एक बात फ्रेंड्स कि आज से हम लोग जो है ना कि एनसीईआरटी बेस्ड जो है चैप्टर वाइज एमसीक्यू चाहे वो हर सब्जेक्ट के लिए करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप उन सभी क्वेश्चंस को भी उतनी ही अच्छे से सॉल्व कीजिएगा जितने आप लोग इन सब प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए क्योंकि वो भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और चैप्टर वाइज है। हिस्ट्री का अलग हो जाएगा, फिजिक्स का अलग, बायो का अलग हो जाएगा, फिर जो भी सब्जेक्ट हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उन सभी जो है चैप्टर्स के अकॉर्डिंग हम लोग धीरे धीरे पर वीडियो क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, सपोर्ट बनाने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है मुझे और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का पहला सवाल है, गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती नदियों की लंबाई के घटते क्रमानुसार कौन सा क्रम सही है। तो जब आप इसे घटते हुए क्रम में लगाएंगे तो आप पाएंगे ऑप्शन जो 2 है वह राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी, फिर नर्मदा, फिर महानदी और फिर ताप्ती, ये लंबाई के अनुसार घटते हुए। गोदावरी इन सबसे लंबी नदी है, देन नर्मदा, फिर महानदी और फिर ताप्ती। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। उस कमरे में कभी ना सोए जिसमें जलते या सुलगते कोयले की आग हो, और इसका कारण है कोयले का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है या उत्पन्न करता है जिससे कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। ए और आर दोनों कथन सही है और आर ए की जो है सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम। हमारा अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो राज्यसभा का सदस्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ऑप्शन जो 2 है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्या क्या होना चाहिए राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए, याद रखिएगा वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसको जो है 30 वर्ष की आयु कंप्लीट हो जानी चाहिए। वह उस राज्य का संसदीय निर्वाचक होना चाहिए जहाँ से वह चुनाव लड़ रहा है। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं जो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए पात्र होता है। अगला सवाल है हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वह बुध है। ऑप्शन जो 2 है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित का मिलान करना है हमें। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। तो जब आप मिलाएंगे तो पाएंगे पॉलीथीन जो है वह बना हुआ है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। ऑप्शन ए का 1 हो जाएगा। वहीं मेलामाइन जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा मेलामाइन का थर्मोसेटिंग, सॉरी फ्रेंड्स ये 1 का इसका हो जाएगा मेलामाइन का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। वहीं पॉलीथीन का हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक, सॉरी फ्रेंड्स ये इंटरकॉस है। पॉलिएस्टर हो जाएगा आपका पॉलीइथाइलिन टेरेफेथलिट, ये उसका हो जाएगा। और नायलॉन जो हो जाएगा आमतौर पर जो है चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी का निर्माण किया जाता है। तो जब इसको आप मिलाएंगे तो आप पाएंगे इसका जो ऑप्शन 2 हो जाएगा ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन जो 2 हो जाएगा यह राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, भारत के राज्य प्रतीक में से शब्द सत्यमेव जयते लिया गया है। तो शब्द जो है सत्यमेव जयते लिया गया है उपनिषद से। ऑप्शन जो 2 है, सॉरी 1 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्यमेव जयते जो है मुंड उपनिषद से लिया गया है और इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। अगला सवाल है हमारा, विश्व का कौन सा देश रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो रबर का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह थाईलैंड है और इसके बाद आएगा इंडोनेशिया, वियतनाम। अगला सवाल को देख लेते हैं हम। अगला सवाल है हमारा, सप्त ऋषि मंडल को पाश्चात्य देशों में किस नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा बिग डिपर। सप्त ऋषि जिसका अर्थ है 7 संत, 7 दीवारों सितारों का एक समूह जो उसी मेजर नक्षत्र का एक भाग है और इसे बिग डिपर या ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है। तो बिग डिपर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कर्क रेखा के सबसे पास है। तो कौन सा जो ये हो जाएगा सिटी जो कर्क रेखा के बिल्कुल पास है, तो यह हो जाएगा रांची। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और रांची जो है झारखंड की राजधानी है और यह शहर कर्क रेखा के सबसे करीब है। नेक्स्ट सवाल को हम देख लेते हैं
किसकी उपस्थिति की वजह से रक्त वाहिकाओं में प्रवाहित रक्त थक्का नहीं बनता है? तो यह हो जाएगा हेपेरिन। हेपेरिन थक्कारोधी है और जो हेपेरिन सल्फेट का अत्यधिक सल्फेटेड रूप है। यह मुख्य रूप से संयोजी ऊतक मास्ट कोशिकाओं द्वारा बड़े हेपेरिन प्रोटी ओग्लाइकन के रूप में बनाया जाता है और इसमें जो है थक्कारोधी गुण होता है, जिसके कारण रक्त वाहिकाओं में जो है रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, विडॉल टेस्ट या परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है टाइफाइड के लिए। विडॉल जो है टाइफाइड या आंत्र ज्वार के निदान के लिए एक प्रकार का सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है और टाइफाइड है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। अगला सवाल है हमारा, 1824 में ग्रीन हाउस इफेक्ट के विषय में किसने बताया था? तो 1824 में ग्रीन हाउस इफेक्ट के विषय में जिसने बताया था वह थे जोसेफ फॉरियर। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम का नाम है? तो चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो किण्वन के नाम से जानते हैं हम। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, 19वीं सदी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा है? ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन। 19वीं सदी के अंत में ब्रिटेन सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा था और 19वीं सदी के शुरुआत में औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटेन को बदलना शुरू कर दिया था। अगला सवाल है, सबसे लंबी तटरेखा वाला भारतीय राज्य? तो सबसे लंबी तटरेखा वाला भारतीय राज्य जो है यह हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी अगर तटरेखा की बात करें तो कुल 1600 किलोमीटर है और वहीं अगर हम कर्नाटक की बात करें तो 400 किलोमीटर है, तमिलनाडु 720 किलोमीटर है और आंध्र प्रदेश जो है 960 किलोमीटर है। तो ये कुल तटरेखा है अलग अलग राज्यों के, आप याद रख सकते हैं। अगले सवाल को देख लीजिए। हमारा अगला सवाल है, सतही जल पीने के पानी का एक बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें डैश कम मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें जो है आर्सेनिक की मात्रा कम पाई जाती है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। हमारा अगला सवाल है, हमारे देश में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक प्रकाश वर्ष डैश की एक इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो होती है यह दूरी की इकाई होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, टुंड्रा क्या है? तो टुंड्रा जो है एक प्रकार का टुंड्रा जो है ठंडे रेगिस्तान होते हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। टुंड्रा जो होते हैं ठंडे रेगिस्तान होते हैं जो साइबेरिया के उत्तरी भाग, यूरोप के सुदूर उत्तरी भाग, उत्तरी कनाडा, अलास्का, रूस, ग्रीनलैंड, आइसलैंड के साथ साथ उप अंटार्कटिका द्वीपों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, महात्मा गांधी सत्य की अनुभूति किस रूप में करना चाहते थे? तो यह करना चाहते थे अहिंसा के रूप में। ऑप्शन जो 1 हो जाएगा यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अहिंसा का सामान्य अर्थ जो है अहिंसा है, लेकिन गांधी जी के लिए इसका बहुत अधिक असीम रूप से उच्च अर्थ है। गांधी जी के लिए सत्य ने पहले स्थान पर और अहिंसा ने दूसरे स्थान पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम। अगला सवाल है हमारा, हल में लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती लगी होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो फाल के नाम में जानते हैं। पारंपरिक हल में एक तार की त्रिकोणीय लोहे की पट्टी होती है जिसे हल की धार कहा जाता है। अगला सवाल है हमारा, जनसंख्या का घनत्व दर्शाता है? तो यह मानव भूमि अनुपात को दर्शाता है। जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्र जनसंख्या का माप है। और एक सवाल इससे रिलेट करके देखें कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व भारत में किस राज्य का है? नो डाउट अपना बिहार है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा पारदर्शी है? तो कौन सा पारदर्शी हो जाएगा? तो सीसा। सीसा एक पारदर्शी पदार्थ है और जिस पदार्थ से किसी वस्तु को आर पार देखा जा सकता है उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे जल, सीसा, हवा आदि। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। सवाल है, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो यह 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल है हमारा, ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा कहलाती है? तो ग्रीनविच से गुजरने वाली रेखा को हम प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कथन शिराओं के संबंध में सही है? तो सिराओं के संबंध में जो कथन सही हो जाएगा, इसमें वाल्व होते हैं, यह जो है सही कथन हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ है? तो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम जो है दार्जिलिंग में अवस्थित है और इसकी स्थापना 1903 में हुई थी। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक जो है लॉर्ड रिपन को माने जाते हैं। उन्होंने जो है 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन पर प्रस्ताव पेश किया और इस प्रस्ताव के अनुसरण में 1883-85 के दौरान विभिन्न प्रांतों में स्थानीय स्वशासन विधेयक पारित किए गए।
नेक्स्ट सवाल है हमारा, बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बिहार में लोकसभा के लिए कुल 40 सदस्य जो हैं चुने जाते हैं। और वर्तमान में बिहार के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो यह है वर्तमान में जो भारत का लोकसभा अध्यक्ष है वो ओम बिरला है। और भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार बंगाल से किस वर्ष पृथक हुआ था? तो यह हुआ था 22 मार्च 1912 को। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग होकर एक नए प्रांत के रूप में गठित हुआ था। अगला सवाल है हमारा, नीचे उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से जुड़े 2 कथन दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। पहला कथन है, ये अनेक किस्मों के जंतुओं की विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। और दूसरा कथन है, चूंकि इनमें सभी जंतुओं के लिए भोजन और आश्रय प्रचुर मात्रा में होता है, अंततः इसमें प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। तो आपको आंसर करेक्ट बताना है, जो कथन इसमें सही है। तो इसका जो कथन हो जाएगा सही, ऑप्शन 3 हो जाएगा। कथन 1 सही है, परंतु कथन जो 2 है वह गलत है। अगला सवाल है हमारा, पृथ्वी का कितना क्षेत्र जल से ढका है? तो पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल कितना है जो जल से ढका हुआ है? तो यह हो जाएगा लगभग 71% भाग पर जो है पृथ्वी के जल का पाया जाता है। वहीं मात्र जो शेष 29% बच रहा है यह हमारा स्थल मंडल बोल लीजिए या स्थल है। अगला सवाल है हमारा, सौर मंडल का कौन सा ग्रह स्थलीय ग्रह नहीं है? तो कौन सा ग्रह स्थलीय ग्रह नहीं है या चट्टानी ग्रह नहीं है? तो यह हो जाएगा शनि। एक स्थलीय ग्रह वह ग्रह होता है जो मुख्य रूप से सिलिकेट चट्टानों या धातुओं से बना होता है, लेकिन ये जो शनि है यह जो है स्थलीय ग्रह या चट्टानी ग्रह से बना हुआ नहीं है, इसलिए ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, मानव शरीर के किस अंग में वसा का पूर्ण पाचन होता है? तो पूर्ण पाचन जो होता है वह स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है या छोटी आंत में होती है, और वसा मुख्य रूप से छोटी आंत में पचती है। वसा का पाचन छोटी आंत से शुरू होता है, जहाँ अंतिम परिणाम फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का स्राव होता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, जीव के निम्नलिखित कार्य हैं, दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चुनाव करें। लार निकलना, शर्करा को माड़ में बदलना और स्वाद का पता करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अगर ऑप्शन को चुनना है तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, केवल स्वाद का पता लगाना। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीभ हमें भोजन के स्वाद को पहचानने में मदद करती है तथा स्वाद को याद रखने के लिए यह आवश्यक है। अगला सवाल है हमारा, आज़ादी से पहले भारत के किस क्षेत्र को ब्लैक वाटर के नाम से जाना जाता था? तो ब्लैक वाटर या काला पानी जो है किस नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। यह जो है एक औपनिवेशिक जेल था जिसे सेल्युलर जेल या काला पानी या ब्लैक वाटर्स के नाम से जाना जाता था। और नेक्स्ट देखते हैं हम अगले सवाल को, उत्पादन का सबसे प्रचुर कारक है? तो उत्पादन का सबसे प्रचुर कारक हो जाएगा श्रम। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन देने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो समान वेतन देने वाला जो बन गया है यह आइसलैंड बन गया है। आइसलैंड विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसमें महिलाओं को समान काम करने के लिए अपने पुरुष सहयोगियों के समान वेतन दिया गया है। अगला सवाल है हमारा, भारत में पैसे का क्या अर्थ है? तो भारत में पैसे का अर्थ हो जाएगा कागजी मुद्रा, वर्तमान जमा, धातु के सिक्के, ये सभी जो है पैसे का अर्थ मान लिया जाएगा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो। नेक्स्ट सवाल है, अम्लीय वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि इसमें होता है, तो इसमें जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड होने के कारण जो है अम्लीय वर्षा जो है वनस्पति को नष्ट कर देती है। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, डैश युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है? तो यह कौन सा जो है पदक है या चक्र है सर्वश्रेष्ठ? तो यह हो जाएगा परम वीर चक्र। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? जो देश बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है इंडिया से वह हो जाएगा ऑप्शन जो है 4 श्रीलंका, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगा हुआ है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देख लीजिए, आप रात्रि के आकाश में सितारों और कृत्रिम उपग्रहों के बीच अंतर कैसे कर पाएंगे? तो कैसे कर पाएंगे आप अंतर इसमें? तो उनके टिमटिमाने के द्वारा। ऑप्शन जो 1 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तारा जो होता है एक खगोलीय पिंड होता है जिसकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है और वे रात में टिमटिमाते हैं। और कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित तथा पृथ्वी से प्रक्षेपित किए जाते हैं। सितारे टिमटिमाते हैं जबकि कृत्रिम उपग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। तो ऐसे आप अंतर पता कर सकते हैं। अगला सवाल को देख लीजिए, गैल्वेनोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर जो होता है इससे हम विद्युत धारा को मापते हैं। ऑप्शन जो 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं हम अहमदाबाद को। गुजरात में अहमदाबाद को इसके लोकप्रिय कपड़ा उद्योग के कारण जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और अहमदाबाद जो है गुजरात में साबरमती नदी के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, पाक खाड़ी किन के बीच निहित है? तो पाक खाड़ी जो है
श्रीलंका और भारत के बीच अवस्थित है। पाक जो है खाड़ी भारत और श्रीलंका के दक्षिण पूर्वी तट के बीच एक अर्ध संगलन उथला जल निकाय है जहां पानी की गहराई अधिकतम 13 मीटर है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सूर्य से चंद्रमा में लिए गए ऊष्मा ऊर्जा का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है? तो यह केवल विकिरण के द्वारा होता है, ऑप्शन। अगला सवाल है, विश्व के दूसरे सबसे बड़े सागर का नाम बताइए। तो विश्व का सबसे दूसरा जो सागर हो जाएगा यह हो जाएगा अटलांटिक महासागर, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर सबसे बड़े सागर की बात कर ले तो हो जाएगा क्या, पैसिफिक या प्रशांत महासागर। अगला सवाल है हमारा, प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी कौन बने? तो ये बन गए हैं राहुल द्रविड़, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, स्टेनलेस स्टील एक क्या है? तो यह जो है मिश्र धातु है। धातु तथा धातुओं के साथ अन्य धातु का समांग मिश्रण क्या कहलाता है? समांग मिश्रण धातु कहलाता है। और मिश्र धातुओं को निश्चित अनुपात में संगठकों को गलाकर तथा पिघले हुए द्रव्यमान का ठोसीकरण करके मिश्र धातुओं को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, माघ बिहू और 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है, इसे किस राज्य के लोग मनाते हैं? तो माघ बिहू जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है असम में, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, पहला एंटीबायोटिक किसने बनाया था? तो पहला एंटीबायोटिक जो है यह बनाया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत के किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक था? तो अब तक जो भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक रहा है यह जवाहरलाल नेहरू का रहा है। अगला सवाल है हमारा, किसने बैक्टीरिया जनित बीमारी की खोज की थी? तो यह किए थे लुई पाश्चर ने, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लुई पाश्चर एक जो है फ्रांसीसी जीव विज्ञानी, सूक्ष्म जीव विज्ञानी और रसायनज्ञ थे जो टीकाकरण, माइक्रोबियल किण्वन और पौष्टिरीकरण के सिद्धांतों को अपनी खोजों के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, हमारा अगला सवाल है, सुमित उत्तर प्रदेश के इत्र का व्यापारी है। सुमित इत्र खरीदने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में जाएगा? सीधा सीधा पूछ रहा है, इत्र का जो उत्पादन उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है? तो यह होता है कन्नौज में, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा तत्व दूध के दांतों और लाइमस्टोन में पाया जाता है? तो यह जो है कैल्शियम, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चंद्रयान द्वितीय किस जगह से छोड़ा गया? तो यह जो है ऑप्शन जो हो जाएगा 3 श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। 22 जुलाई 2019 को भारत ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 1 के बाद अपना दूसरा चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान 2 को जो है लॉन्च किया था। अगला सवाल है हमारा, अनुच्छेद 370 और 35A हटाने के बाद में भारत के किन 2 क्षेत्रों को केंद्र शासित राज्यों का दर्जा मिला? तो यह बन गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब ये 2 स्वतंत्र जो हैं ये यूनियन टेरिटोरी बन गए हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अमेजन धरती के फेफड़े जो वर्तमान में अग्निग्रस्त हैं, इन वनों का मुख्य भाग किस देश में स्थित है? तो इसका जो मुख्य भाग है यह अवस्थित है ब्राज़ील में, ऑप्शन जो 1 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन करना है। पहला कथन है, पुराने ज़माने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बुजुर्ग है। और कथन 2 है, जब बच्चे यह समझ जाएंगे कि बुजुर्ग पुराने ज़माने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है तो वे बुजुर्गों से बात करने के लिए प्रेरित होंगे। तो हमें कथन चुनना है जो सही है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन 1 हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, हमारा अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन विटामिन की कमतरता के कारण सूखा रोग होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन 2 विटामिन डी के कारण होता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मस्तिष्क से संबंधित रोग की पहचान कीजिए। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन मस्तिष्क से जुड़ा जो होता है मेनिंजाइटिस हो जाएगा, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, उचित विकल्प चुनिए, डैश अपना भोजन मूलों में संचयित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 शकरकंद। नेक्स्ट सवाल है हमारा, उचित विकल्प चुनिए, संजना को ज्ञात हुआ कि जैसे जैसे बीज अंकुरित होता है और वहीं पौधा बनने लगता है तो पत्तों का आकार छोटा होने लगता है, इसका कारण है। तो इसका जो कारण हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, बीज के पत्ते पुनः बीजावरण में शोषित होने लगते हैं। अगला सवाल है हमारा, एकमात्र प्रजाति जिसमें नर बच्चों को जन्म देते हैं, तो यह कौन हो जाएगा? तो यह ऑप्शन जो 3 हो जाएगा, और समुद्री घोड़ा, एकमात्र प्रजाति जिसमें नर बच्चों को जन्म देता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, उपयुक्त शब्दों का प्रयोग कर इस पहली के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कहीं ओश है, बर्फ कहीं, डैश ही क्या भाप नहीं, सब रूपों में डैश है, कहीं कहती ऐसा नानी है। तो यह कौन हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 4 पानी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, वाहन की गति मापने के लिए उपयोग लाने वाला साधन है।
तो यह जो साधन हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन 1, स्पीडोमीटर से हम किसी जो है व्हीकल का या वाहन का जो है गति को मापते हैं। अगला सवाल है उचित पर्याय चुनिए। पानी को सार्वजनिक द्रावक कहते हैं, कारण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, वह अनेक वस्तुओं को घोल सकता है। अगला सवाल है भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीपों के नाम हैं। तो जो नाम है यह हो जाएगा बैरन तथा नारकोंडम द्वीप हैं। और नारकोंडम अंडमान सागर में स्थित एक छोटा ज्वालामुखी द्वीप है और यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का एक हिस्सा है। वहीं बैरन द्वीप अंडमान निकोबार सागर में स्थित एक ज्वालामुखी द्वीप है। यह दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला सवाल है कुडुख झारखंड की भाषा है। कुडुख भाषा में तोरांग शब्द का अर्थ क्या है? तो कुडुख का अर्थ होता है जंगल। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है किस देश ने विश्व का पहला इलेक्ट्रिक जहाज बनाया? तो यह देश बन गया है चाइना। ऑप्शन जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में 1 रुपये और कम मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों और सिक्कों को कौन जारी करता है? तो यह जारी किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा चुंबकीय प्रवाह को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो चुंबकीय प्रवाह को मापने के लिए हम जो है फ्लक्सीमीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम क्रमशः कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है उत्तराखंड और तिब्बत में। अगला सवाल है हमारा स्वामी विवेकानंद ने वेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी को की गई थी। अगला सवाल है पन्ना लाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यह बांसुरी से संबंधित है। अगला सवाल है आजकल किसान अनाजों की बाली से दानों को निम्नलिखित में से किस यंत्र के द्वारा अलग करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा थ्रेसर से। थ्रेसर या वह तकनीक है जिसका उपयोग फसल के खाद्य भाग को उसके चारों ओर के भागों से अलग करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है हमारा बादलों और पृथ्वी के बीच बिजली के निकलने की प्रक्रिया का कारण है। तो यह कारण है अपरोहन का। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिजली बादलों के बीच या बादल और ज़मीन पर किसी भी वस्तु के बीच विद्युत निर्वहन द्वारा निर्मित प्रकाश के एक फ्लैश है। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। हमारा अगला सवाल है भारत में कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कौन तय करता है? तो यह किया जाता है कृषि लागत और मूल्य पर आयोग CACP के द्वारा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं जस्ट ही इसके 15वें सेट को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।